बल्कि सच्चाई ये है कि सरकार को मजबूरन इस कदम को उठाना पड़ा, और वो भी बांग्लादेश की वजह से। आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जान के हैरानी होगी कि आज से कुछ सालों पहले तक 5 रुपए के सिक्कों की इलीगल तस्करी बांग्लादेश को की जाती थी। इसका मतलब ये कि एक 5 रुपए के सिक्के से बांग्लादेशी जमाखोर 12 रुपए तक कमा पा रहे थे। कुछ मुट्ठी भर भारतीय और बांग्लादेशी लोगों को कमाने का नया तरीका मिल चुका था, इसलिए 5 रुपए के सिक्कों की चोरी भारतीय बाजारों से शुरू कर दी गई, और इन सिक्कों का जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा इनकी स्मगलिंग बांग्लादेश में शुरू हो गई। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতেই যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। भारत कभी भी हाथ से मौका जाने ही नहीं देता कि बांग्लादेश को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए। ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। भारतीय मीडिया के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ चलती जबान देखकर यह समझा जा सकता है कि भारत के अंदर आज भी बंगालियों का इमेज किस तरह का है, आज भी भारत के अंदर बंगालियों को किस नज़र से देखा जाता है। आज भी बांग्लादेश के बारे में भारतीय मीडिया जब भी बात करता है तो जहर उगलता हुआ नजर आता है। आज भी भारतीय मीडिया जब भी बांग्लादेश के खिलाफ बात करता है तो आप समझ जाएं तो भारतीय मीडिया को किसकी पुष्टपनाही हासिल है। आज भी बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश को भारत के अंदर एक अलग नज़र से देखा जाता है। आज भी बांग्लादेश जितनी इज्जत भारत को देता है, इतनी इज्जत भारत बांग्लादेश को नहीं देता। आज भी भारत के सहाफ़ी, भारत का मीडिया बांग्लादेश को कमतर समझता है और आज भी बात करता है, आज भी इल्ज़ामात लगाता है, आज भी बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय मीडिया के ऊपर जहर उगला जा रहा है कि भारतीय सिक्के को बांग्लादेश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय क्वीन को बांग्लादेश स्मगल किया जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है कि बांग्लादेश स्मगलिंग करता है, बांग्लादेश गाय की स्मगलिंग करता है। लेकिन आज देखें तो भारतीय मीडिया किस चीज की बात कर रहा है, कौन सी चीज है जो भारत से स्मगल होकर बांग्लादेश जा रही है। वो है भारतीय क्वीन, 5 रुपए का सिक्का जिसको स्मगल करके बांग्लादेश ले जाया जा रहा है। और इससे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है आप भी देखें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी कभी आपने गौर किया है कि पहले 5 रुपए के सिक्के मोटे और सिल्वर कलर के होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कॉइन भारतीय मार्केट से गायब हो गए और इनकी जगह पतले और पीले कलर के 5 रुपए के सिक्कों ने ले ली। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने दुनिया में चल रहे करेंसी ट्रेंड को फॉलो किया और पुराने 5 रुपए के सिक्कों का प्रोडक्शन बंद कर दिया, बल्कि सच्चाई ये है कि सरकार को मजबूरन इस कदम को उठाना पड़ा, और वो भी बांग्लादेश की वजह से। आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जान के हैरानी होगी कि आज से कुछ सालों पहले तक 5 रुपए के सिक्कों की इलीगल तस्करी बांग्लादेश को की जाती थी, और भारत को इस तस्करी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पर बांग्लादेश में इन 5 रुपए के सिक्कों का क्या काम, जब बांग्लादेश खुद अपनी करेंसी और सिक्कों को चला सकता है। दरअसल पहले के 5 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल बांग्लादेश के कुछ ट्रेडर्स बांग्लादेश की ही फेक करेंसी छापने में करते थे, लेकिन समय के साथ इन भारतीय सिक्कों से और मुनाफा कमाने के जरिए भी बदले और भारत के सिक्के का इस्तेमाल ब्लेड बनाने में होने लगा। आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पुराने 5 रुपए के सिक्के कुप्रो निकल एलॉय से बनते थे, और ये वही एलॉय है जिससे रेजर ब्लेड्स प्रोड्यूस होते हैं। हर 5 रुपए के सिक्के से 6 ऐसे ब्लेड्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे, और हर ब्लेड की कीमत मार्केट में 2 रुपए होती थी। इसका मतलब ये कि एक 5 रुपए के सिक्के से बांग्लादेशी जमाखोर 12 रुपए तक कमा पा रहे थे। कुछ मुट्ठी भर भारतीय और बांग्लादेशी लोगों को कमाने का नया तरीका मिल चुका था, इसलिए 5 रुपए के सिक्कों की चोरी भारतीय बाजारों से शुरू कर दी गई, और इन सिक्कों का जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा इनकी स्मगलिंग बांग्लादेश में शुरू हो गई। आरबीआई को इसके बारे में काफी देर से पता चला, लेकिन जब पता चला तो तुरंत एक बड़ा कदम उठाया गया। आरबीआई ने न केवल इस सिक्के का वजन और साइज घटा दिया, बल्कि इसके अलॉय को भी पूरे तरीके से बदल दिया। पुराने 5 के सिक्कों का प्रोडक्शन 2011 के आसपास चला, लेकिन इसके बाद नए 5 के सिक्कों का प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो गया। 5 रुपए के पुराने सिक्के अब रेयरली ही आपको किसी के पास देखने को मिले, क्योंकि अभी भी एक छोटे लेवल की स्मगलिंग बांग्लादेश ब्लेड मैन्युफैक्चरर्स को की जा रही है। आपने उस बेल के बारे में जरूर सुना होगा जो एक पेड़ के सहारे पहले ऊपर तक जाती है, और जब वो बड़ी और मजबूत हो जाती है तब उस पेड़ को ही खत्म कर देती है। बांग्लादेश भारतीय मार्केट में चाइना की मदद से अब ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगे हैं। टेक्सटाइल इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद फुटवियर, जिसका इंपोर्ट भारत में भी कई गुना बढ़ चुका है, और तो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी और यहाँ तक कि सीमेंट भी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक टाइम पे भारत की जूट इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने के पीछे भी बांग्लादेश का बड़ा हाथ देखा गया, लेकिन एन मौके पे बांग्लादेशी जूट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के भारतीय उद्योग को बचा लिया गया। हमें लगता है कि बांग्लादेश अब इतनी बढ़त बना चुका है कि कुछ सेक्टर्स के मामले में इस देश पे ब्रेक लगानी जरूरी है, वरना भारत के साथ जो हो सकता है इसका एग्जाम्पल हम कुछ देर पहले आपको दे चुके हैं। अगर 1% भी आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिख दीजिएगा।
तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह इल्ज़ामात लगाए जाती हैं और ये बात की जा रही है कि भारत के 5 के सिक्के को बांग्लादेश के अंदर ब्लेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, रेज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता था और इससे ज़्यादा रेज़र बनाकर बांग्लादेश भारत की मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा था। भारतीय रुपए की शॉर्टिंग होने लगी, भारतीय सिक्का बांग्लादेश स्मगल होने लगा और बांग्लादेश इससे फायदा उठाने लगा। और ये बार बार बात की जाती है कि भारत की मार्केट को बांग्लादेश नुकसान पहुंचा रहा और किसकी मदद से? चाइना की मदद से। चाइना को तो वैसे भारत पसंद नहीं करता और भारत को चाइना पसंद नहीं करता, लेकिन आज ये बात भी की जाती है कि चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत की मार्केट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सेक्टर हैं जिसका एग्जाम्पल दिया गया कि गारमेंट्स के अंदर देखें, भारत को मात दी बांग्लादेश ने, भारत को मात दी बांग्लादेश ने, बांग्लादेश आगे ना निकले। इसका मतलब तो यही है कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, इसको कोई हक नहीं है कि वो भारत से आगे निकले, भारत से ज्यादा तरक्की करे, भारत से ज्यादा डेवलपमेंट करे, भारत से आगे उसकी मईशत निकले, भारत से आगे उसकी जीडीपी पर कैपिटा निकले। लेकिन बांग्लादेश ने किया, हर एक की कोशिश होती है कि वो आगे बढ़े, आगे निकले, तरक्की करे, अपना नाम बनाए। लेकिन भारत ये चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश आगे ना निकले, भारत आगे रहे, भारत महान रहे और भारत का ही हर तरफ सिक्का चले। तो यही वजह है कि आज देखें तो भारत भी बांग्लादेश के ऊपर इल्जामात लगाता रहता है। भारतीय मीडिया हो या नई दिल्ली हुकूमत, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, हर बार तनकीद की तोपें बांग्लादेश या पाकिस्तान के ऊपर होती हैं या फिर चाइना की तरफ, क्योंकि 3 साइडों से हम ही इनके हमसाए हैं और ये कोशिश करते हैं कि जब भी इलेक्शन आए, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मेन इनके टारगेट रहते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनके ऊपर तनकीद करके वोट जीतकर हुकूमत में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ बातें होती हैं जो ये करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। मगरबी बंगाल के जब इलेक्शन आते हैं तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े इनके नेता, इनकी जबान पकड़ी नहीं जाती। ये बांग्लादेश को घुसपैठिया कहते हैं, बांग्लादेश को स्मगलर कहते हैं और यहाँ से बांग्लादेशियों को निकाल फेंकने की बात करते हैं, यहाँ से बंगाली बोलने वालों को निकाल फेंकने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश जाते हैं तो इनके तेवर बदल जाते हैं, बांग्लादेश इनका दोस्त बन जाता है, बांग्लादेश इनका भाई बन जाता है। लेकिन हर बार देखें तो कभी जूत के ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ऐसा ही हालात हैं कि भारत को आज भी बांग्लादेश की मईशत हजम नहीं होती, आज भी भारत चाहता है कि बांग्लादेश इनके पीछे चले। और आज जब बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश डेवलप कर रहा है, आज बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही और ये मांग कर रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कई ड्यूटी लगा देनी चाहिए जिसकी वजह से बांग्लादेश आगे ना बढ़ पाए, बांग्लादेश की प्रोडक्ट हिंदुस्तान ना आ पाए और हिंदुस्तान के अंदर बनने वाली प्रोडक्ट ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेल हो। होना वही है जो किस्मत में है। बांग्लादेश का आगे बढ़ना अगर तय है तो इसको कोई नहीं रोक सकता और बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा है और भारतीय मीडिया बांग्लादेश पे तनकीद। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।